सो हे गाइज, वेलकम बैक दिस साइड जो प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। सो दोस्तों, कल हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मोल अवधारणा, और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो एक मोल में एक अवोगाद्रो के बराबर संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, और अगर लीटर में निकाले उसका आयतन या द्रव्यमान तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। यानी अगर एक मोल आपके पास में कोई भी नमक है, चीनी है, कुछ भी है, तो उसमें अगर आयतन की बात करें तो 22.4 लीटर होता है। अगर हम एक मोल निकालें कि एक मोल कैसे निकलेगा, तो एक मोल निकलेगा कि आपको कोई भी जो विलेय पदार्थ रहेगा उसका आपको भार दे देगा, और उस विलेय पदार्थ का सूत्र आपको ज्ञात होना चाहिए, तब उसका अणुभार आप बटे में लगा के उसका मोल निकाल सकते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, 6 लीटर जल में 116 ग्राम नमक मिला है, तो मोल संख्या, आयतन, अणुओं की संख्या ज्ञात करो। देखो, एक ही क्वेश्चन में हम तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। देखो, अब मोल संख्या निकालेंगे तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, यानी भार की मात्रा बटा अणुभार। अब भार तो हमको दे रखा है 116 ग्राम। अब अणुभार किसका निकालना है? अणुभार जिस यौगिक मिला रहे हैं ना उसका। अब यहाँ पे हम नमक मिला रहे हैं, विलेय पदार्थ क्या है? नमक। नमक का हमको सूत्र ज्ञात होना चाहिए। नमक का सूत्र NaCl होता है। NaCl में अब एक अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक तो 11 होता है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है सोडियम का 23। कितना होता है? 23। अब Cl है। अब Cl का परमाणु क्रमांक यानी कितने नंबर पे आता है? क्लोरीन 17 पे, लेकिन इसका जो अणुभार है वो आता है 35। अब दोनों का अणुभार कितना हो गया? यानी NaCl में सोडियम का तो 23 और क्लोरीन का 35, टोटल अणुभार कितना हो गया? 58। सूत्र में रख दो, मोल बराबर भार कितना है? 116 ग्राम, और अणुओं की संख्या कितनी है? अणुभार कितना है? 58। जब हम काटेंगे दोनों को तो 58 दूनी का यानी 58, 116 से 2 बार कट जाता है, यहाँ पे आता है 2 मोल। मोल की संख्या कितनी आ गई? 2 मोल। यहाँ पे एक तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया कि मोल की संख्या कितनी आ गई? 2। अब यहाँ पे निकालना है हमको आयतन। अब हमने पढ़ा है कि एक मोल में 22.4 लीटर आयतन होता है, तो यहाँ पे लगा लीजिएगा। हम आयतन निकालते हैं अगर इसका, तो एक मोल बराबर 22.4 लीटर, तो 2 मोल बराबर कितना हो जाएगा? 2 मोल बराबर 2 गुणा 22.4 लीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 मोल, 4 दूनी का 8 और 22 चौक 88, ओ सॉरी 22 दूनी का 44, 44.8 लीटर। यानी कि 2 मोल में टोटल आयतन हो जाएगा 44.8 लीटर। अब इसके निकालनी है अणुओं की संख्या। जब हम अणुओं की संख्या निकालते हैं तो एक मोल में अणुओं की संख्या होती है एक अवोगाद्रो के बराबर 6.022 गुणा 10 की पावर 23 के बराबर। अब हमारे पास में टोटल मोल कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23। जब हम इसको गुणा करेंगे, इधर से गुणा करेंगे वैसे, 22 दूनी का 44, 0, 6 दूनी का 12 इंटू 10 की पावर 23। तो यह आ गया टोटल अणुओं की संख्या। यानी कि इस 6 लीटर जल में 116 ग्राम नमक है और उसमें टोटल अणुओं की संख्या 12.044 गुणा 10 की पावर 23 होगी। तो इस प्रकार से आपका प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आई एम श्योर ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।